आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो आप भी किसी ना किसी पे ज़रूर अप्लाई कर रहे होंगे। 100% जेंट्री ये चीज़ अप्लाई करती है और इस चीज़ से हमेशा मुकरती है। देखिए, बहुत आसान होता है अच्छे बनना, बट बहुत मुश्किल होता है अच्छा होना ना। दो तरीके की पर्सनालिटी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। एक जो शुरुआती दौर में अपना बेस्ट देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि चीज़ें ना बिगड़ें, बट चीज़ें फिर भी बिगड़ती हैं क्योंकि जो सेकंड पार्टी होती है वो शायद उस तरीके से चीज़ों को नहीं ले रही, ईगो के चलते। अब इस केस में जो पहला इंसान है जो एफर्ट्स कर रहा है वो भी ईगो का पार्ट बन जाता है, क्योंकि उसको ये लगने लगता है कि मैं ही क्यों, वाई मी ऑलवेज, और इसके चलते रिश्ता टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम आपको इसी पर आधारित ये वीडियो सुनाने वाले हैं, जिसमें आपको ध्यान से सुनना है वो क्या कुछ गलतियां हैं जो रिलेशनशिप में होती हैं, डैमेज करती हैं रिलेशनशिप को और बहुत हद तक चीज़ों को इस कदर बिगाड़ देती हैं कि वो फिर कभी नहीं संभलती। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा। मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। देखिए, जब हम किसी के साथ पहला रिएक्शन देते हैं या किसी से हम जब मिलते हैं या कम समय के लिए मिलते हैं तो हम उसके साथ अच्छे होते हैं, हम उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि हम शायद उस इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए कि 98% इंसान खुद को अच्छा दिखाता इसलिए है क्योंकि वो अगले इंसान को इम्प्रेस करना चाहता है। अगर उसी इंसान की हकीकत से आप वाकिफ़ होना चाहें तो वो इंसान अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ, जो उनके साथ 24/7 रहते हैं, उनके साथ वो कैसा है, वो उस इंसान की असली पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी आप फर्स्ट इम्प्रेशन से अगर आप जज कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। इसलिए टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। एक मुलाकात, 2 मुलाकात या फिर 10 मुलाकातों में भी एक इंसान को आप समझ नहीं सकते जब तक आप उस इंसान के साथ रहते नहीं हैं या लंबा समय आप उसके साथ स्पेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उम्मीदें अलग बंधी होती हैं। हमारी उम्मीद वो थी जो उसने हमें दिखाया था और उसकी उम्मीद ये थी कि जो मैं दिखा रहा हूँ वो इंसान वही देख रहा है, तो ज़िंदगी भर में वो वही देखेगा जो मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ उम्मीदों का क्लैश होता है और उम्मीदों का जहाँ क्लैश होता है वहाँ पे रिश्ता क्या बचेगा। बहुत से केसों में रिश्ता इसलिए टूट जाता है क्योंकि सामने वाली पार्टी ये सोच करके बैठती है कि मैं जैसा कहूँगा ये वैसा करेगा या ये वैसा करेगी। अगर मैं कहूँगा उठ जाओ तो ये उठ जाएगी, अगर मैं कहूँगा बैठ जाओ तो ये बैठ जाएगा, अगर मैं कहूँगी मुझे घूमने जाना है तो जाना है, अगर मैं कहूँगी मुझे ये पसंद है तो इसको लाना है। ये सारी ऐसी इलॉजिकल और ऐसी कह सकते हैं बेसिर पैर की उम्मीदें हैं जो चरम पर पहुंच जाती हैं सिर्फ आर्टिफिशियलिटी के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, और बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती हैं किसी भी रिलेशन के टूटने का। अब इस केस में बहुत से लोग रिश्ता तोड़ना प्रेफर करते हैं कि जाओ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, लेट इट बी, ना मैं कोई डिमांड करूँगा, ना मैं कोई चीज़ तुम्हारे सामने रखूँगा, और अब मैं वैसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे मेरे अंदर उम्मीद जगे। ऐसे केस में रिश्ता संभल तो ज़रूर जाता है और लंबे समय तक चल भी जाता है, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ कट रहा होता है, उस रिश्ते को काटा जाता है, जिया नहीं जाता। देखिए, अगर आपकी लाइफ में स्पार्क नहीं है, सेलिब्रेशंस नहीं हैं, आप आपस में खुश नहीं हैं, ऐसे रिश्ते को भले ही आप एक टाइम के बाद ये कहें, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, भले आप ये कहें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक रिश्ता दिया और उस रिश्ते में मैंने पूरी वफ़ादारी से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई और वो बहुत अच्छा चला। वो रिश्ता चला नहीं, वो रिश्ता असल में कटा। आप ज़िंदगी को काटते गए, आपने ज़िंदगी जी ही नहीं। और आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना, सिर्फ अपने हिस्से की ड्यूटीज़ निभाना, इसको ज़िंदगी कहते हैं? और अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये गलत है। इसलिए आपको अभी सोचना होगा कि क्या आप रिश्ते को काटना चाहते हैं या जीना चाहते हैं।
इट्स ओके अगर सिचुएशन वैसी बन गई है और आप अलग नहीं होना चाहते तो काटना आपकी मजबूरी बन जाता है। बट हाँ, जहाँ पर स्कोप है बात करने का, चीज़ों को समझाने का, वहाँ पर आप बात ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर कहीं पर आपको ये लगता है कि आप लाख बात कहेंगे, आप लाख खुद को समझाना चाहेंगे, लेकिन अगले को आप हमेशा गलत लगेंगे, वहाँ पर अपने शब्दों को प्लीज़ निछावर ना करें, क्योंकि जहाँ पर शब्दों की वैल्यू नहीं है वहाँ पर शब्दों का क्या, आप गला भी काट के रख देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जो इंसान खुद को आपके सामने अच्छा प्रेजेंट कर रहा है वो अच्छाई टेम्परेरी है, बट हाँ, वो इंसान उन लोगों के साथ कैसा है जो उसके साथ हमेशा रहते हैं, वो बर्ताव, वो पर्सनैलिटी उसकी परमानेंट पर्सनैलिटी होती है। इसलिए नेवर जज अ पर्सन। और मैं तो हमेशा उसी बेसिस पर किसी को जज करती हूँ कि वो अपने साथ में रहने वाले लोगों के साथ कैसा है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कम है या फिर नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा कम और ना होना भी आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है। अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, देखिए 2 तरीके की मैंने बातें सुनी हैं और मैंने अभी रिसेंटली फ्रेंड्स के ऊपर एक साइकोलॉजी पढ़ी है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपके बहुत से फ्रेंड्स हैं तो ये 2 तरीके के लोगों के फ्रेंड्स हो जाते हैं। एक वो जो भाई पीने खाने की आदत रखते हैं, मतलब जो अल्कोहलिक होते हैं, उनके फ्रेंड्स का सर्कल बहुत बड़ा बन जाता है। दूसरे वो लोग होते हैं उनके फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं, जिनको ये लगता है कि ये इंसान मेरे साथ खड़ा रहेगा। ऐसे लोग के भी ज़्यादा फ्रेंड्स बनते हैं उनके आचरण की वजह से। अब जिनके फ्रेंड्स लिमिटेड होते हैं, असल में उनको थोड़ा बहुत, या तो वो इंट्रोवर्ट हैं या फिर उनको ट्रस्ट इशू है थोड़ा बहुत, वो हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गए जिनके लिमिटेड फ्रेंड सर्कल है। या तो वो बात नहीं करता इसलिए वो लिंकअप नहीं कर पाया, और दूसरा ये होता है कि वो क्योंकि किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर सकता इसलिए उसके फ्रेंड्स तो हैं बट बहुत ही लिमिटेड। ना तीसरा केस ऐसा आता है जहाँ पर आपके फ्रेंड्स ही नहीं हैं। इसका साफ मतलब ये होता है कि आप सोसाइटी में घुलना मिलना ही नहीं चाहते। आपको डर है कि वो कहीं आपकी फैमिली से मिक्स हो गया तो कहीं वो सारी चीज़ें बदल ना दे, या फिर उसका इंटरफेरेंस ना होने लगे, या फिर आप उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहते, या बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और उसका कंक्लूजन ये है कि आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते फॉर सो एंड सो रीज़न्स। नाउ इन तीनों ही केसेस में वो इंसान ज़्यादा सफ़र करता है जिसके सराउंडिंग में कोई नहीं है। अब अगर वो इंसान कभी किसी से हेल्प मांगे या किसी से किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़े या ज़रूरत ना भी पड़े, जस्ट फॉर अ लिंक अप और जस्ट टू गो समवेयर, ऐसे लोगों से हर इंसान कतराता है, क्योंकि आप कभी किसी के काम नहीं आए, आपने कभी किसी को कॉल नहीं किया या आपने कभी किसी से अटैचमेंट रखा ही नहीं। तो ऐसे लोग उस केस में सफ़र करते हैं जब वो चाहते हैं कि कोई उनसे आकर के रिलेशन स्टैब्लिश करे, उनकी मदद करे, या फिर उनके साथ वो कहीं पर भी जस्ट फॉर जस्ट टू गो आउट एंड हैव फन वाली, अगर आपका कभी मन करे तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। ना ये जो मैंने सारी चीज़ें आपको अभी बताई कि एक्सपेक्टेशन, फ्रेंड्स और जो आपका एटीट्यूड होता है फर्स्ट इम्प्रेशन में, वो सिर्फ इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, जो कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो इंसान पुराना होता जाएगा आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती जाएगी। ना ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर इसलिए बताई हैं क्योंकि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप साइकोलॉजी को जानते ही नहीं हैं। आप बिना सर पैर की बातें और बिना किसी चीज़ को सोचे समझे उम्मीदें बांध लेते हैं, एक वंडर वर्ल्ड में चले जाते हैं, आपकी उम्मीदें बन जाती हैं, आप न जाने कैसे कैसे रोमांटिक विचार अपने दिमाग में लाने लगते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, जैसा कुछ नहीं होता। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप अपने पार्टनर के इन सारे एरियाज़ को चेक करें तो कहीं ना कहीं आपको उसकी पर्सनैलिटी का आइडिया ज़रूर लग जाएगा ना। उसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा कि शुड आई कंटिन्यू, क्या हमें नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए,
और अगर आप नेक्स्ट स्टेज में तब भी जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाता है कि आपको उस इंसान को, उस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है, क्योंकि आपको एटलीस्ट उस इंसान की साइकोलॉजी का आइडिया है, तो आपको आपके स्टेप्स का आइडिया भी डेफिनेटली लग जाता है न। हमारा ये वीडियो एक मुहिम है उन सब के लिए जो लाइफ में कभी ट्रैप हो जाते हैं और वो समझ करके भी नहीं निकल पाते। इसलिए जस्ट ये एक वीडियो है आपके लिए जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है इंसान को समझने में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा ही करेगा, और मुझे लगता है हर एक इंडिविजुअल जो इस वीडियो को देख रहा है ये उसके लिए डेफिनेटली बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, अगर आपको लगता है ये किसी के काम आ सकता है तो प्लीज़ शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हम बता दें कि काउंसलिंग के लिए हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। और याद रहे ये नंबर, ये सर्विस पेड है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।